चिन्वरी जी को समझाया और उन्होंने दुराग्रह त्याग दिया, क्योंकि वेद भगवान जो होते हैं ना परोक्षवादी होते हैं, कहते कुछ है मतलब कुछ और ही निकलता है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, वो चावल का माण पिया करते थे। क्या पिया करते थे? चावल का माण। अब भैया अपनी अपनी जीभ, सबको अपना अपना स्वाद रहता है। आप गुजरात की तरफ चले जाइए, मीठी दाल खाते हैं महाराज जी। हम लोग अनुष्ठान में गए तो मीठी दाल मीठी सब्जी बना के दे दिए। हमने कहा मीठी दाल सब्जी क्या है? बोले महाराज जी हमारी तरफ यही होता है। तो सब जगह का अपना अपना स्वाद है। तो सेठ जो बहुत बड़े सेठ थे, चावल का माण पिया करते थे। अब तो मान लो प्रेशर कुकर चल गया है तो माण तो मिलता ही नहीं है, अब सीधे पानी उसी में सूख जाता। नहीं तो पहले माताएं चावल बनाती थी तो माण निकाला करती थी। हाँ, तो माण पिया करते थे गर्मा गर्म बढ़िया चाय की तरह चुस्की लगा के। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी के बड़े उच्च स्तर के अधिकारियों से मिलना हुआ। सेठ जी सबके साथ बैठे थे, सभा लगी थी। इतने में उधर माता उनकी पत्नी ने चावल का गर्मा गर्म माण निकाला और बेटा से कहा जाओ अपने पिताजी से कह दो आकर के पी लें। अब बेटा देखा तो पहुंचा तो देखा कि पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हैं। अगर यहाँ सबके सामने कह दूंगा तो कहेंगे मूर्ख आदमी, सबके सामने चावल की माण की बात कहने की क्या जरूरत थी, पिताजी मारेंगे। और अगर नहीं कहते हैं तो उधर माता जी मारेगी कि क्यों कह के नहीं आया, माण ठंडा हो रहा है। अब बेटा चक्कर में पड़ गया। तो बेटे ने बात कही लेकिन कोई समझ नहीं पाया सेठ जी के अलावा। क्या कहा कि पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं, कठौता घाट पर रखे हैं, जल्दी चलकर मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। देखिए बात कही और वहां जो बैठे लोग थे उन्होंने क्या समझा कि धानुपुर नाम का कोई गांव है, वहां से कोई माणू नाम के सदस्य आए हैं और कठौता नाम का कोई घाट है वहां बैठे हुए हैं, और अगर सेठ जी मिलने नहीं गए तो शीतलपुर का कोई गांव है वहां निकल जाएंगे। वहां के बैठे लोगों ने तो ये समझा, लेकिन उसका जो सही अर्थ था वो सेठ जी समझ गए। क्या? धान से निकला हुआ, धानुपुर है, धान से निकला हुआ चावल का माण रखा हुआ है, कठौता के बर्तन में रखा हुआ है, जल्दी चल के पी लो नहीं तो शीतलपुर यानी ठंडा जाएंगे। बात समझना, कहे कुछ रहे अर्थ कुछ निकल रहा है। इसलिए वेद भगवान जो कहते हैं, वेद भगवान परोक्षवादी हैं, कहते कुछ हैं अर्थ कुछ निकलता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और एक कथा बताई जिसको श्रीमद्